दोस्तों ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में एक ऐसा ज़बरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जिसे देखकर अरमान, अभीरा और नंदिनी तीनों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। क्योंकि मायरा के पुलिस के सामने दिए गए बयान के बाद अरमान को लगातार एक अजीब सी बेचैनी महसूस होगी। अरमान को ऐसा लगेगा जैसे मायरा किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है और इसी बेचैनी के चलते हुए अरमान अभीरा को साथ लेकर कबीर को ढूंढने के लिए निकल पड़ेगा। लेकिन रास्ते में जो होगा उसके बाद कहानी पूरी तरह से पलट जाएगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मायरा सड़क पर बेहोश हालत में कैसे पहुंची? क्या रघु दमानी का इसमें कोई हाथ है? और मायरा की रिपोर्ट में ऐसा क्या मिलेगा जिसे देखकर अभीरा और नंदिनी के होश ही उड़ जाएंगे? तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। मायरा की पुलिस के सामने अपना बयान देने के बाद माहौल पहले से ही काफ़ी तनावपूर्ण होगा। मायरा ने जो कुछ पुलिस को बताया है उसके बाद अरमान के मन में कई तरह के सवाल घूम रहे होंगे। बाहर से अरमान खुद को शांत रखने की कोशिश करेगा, लेकिन अंदर से उसे लगातार बेचैनी महसूस होगी। उसे बार बार ऐसा लगेगा कि मायरा किसी खतरे में है। अरमान आखिरकार अभीरा से कहेगा कि उसे कबीर को ढूंढना होगा और वो किसी भी हालत में पीछे नहीं हट सकता। इसके बाद अरमान और अभीरा कबीर की तलाश में निकल जाएंगे। दोनों रास्ते में कबीर के बारे में बात ही कर रहे होंगे कि तभी अचानक अभीरा के फ़ोन पर विद्या का कॉल आएगा। विद्या की आवाज़ में घबराहट साफ सुनाई देगी। विद्या अभीरा से कहेगी कि मुक्ति और मायरा दोनों घर से गायब है। ये सुनते ही अभीरा के चेहरे का रंग उड़ जाएगा। अभीरा तुरंत समझ जाएगी कि मामला साधारण नहीं है। वो अरमान से कहेगी कि अगर मायरा और मुक्ति दोनों अचानक घर से गायब हो गई है तो ज़रूर कुछ बहुत बड़ा हुआ है। अरमान भी परेशान हो जाएगा और दोनों मायरा को ढूंढने के लिए अपनी दिशा बदल देंगे। लेकिन तभी रास्ते में एक ऐसा हादसा होगा जिसे देखकर अरमान की आंखें खुली की खुली रह जाएगी। उधर दूसरी तरफ रघु दमानी और नंदिनी अपनी कार से जा रहे होंगे। तभी अचानक सड़क के पास एक लड़की लड़खड़ाते हुए दिखाई देगी। कार जैसे ही उसके पास पहुंचेगी वो लड़की अचानक सड़क की तरफ गिर जाएगी और अगले ही पल मायरा बेहोशी हालत में रघु दमानी की कार के सामने आकर गिर पड़ेगी। नंदिनी तुरंत घबरा जाएगी। वो कार से उतरकर मायरा को संभालने की कोशिश करेगी। रघु भी मायरा की हालत देखकर परेशान हो जाएगा। नंदिनी बार बार मायरा को आवाज़ लगाएगी, लेकिन मायरा की आंखें नहीं खुलेगी। उसी वक्त वहां अरमान और अभीरा भी पहुंच जाएंगे। जैसे ही अरमान की नज़र सड़क पर पड़ी मायरा पर जाएगी उसके होश उड़ जाएंगे। अरमान दौड़कर अपनी बेटी के पास जाएगा। मायरा को इस हालत में देखकर अरमान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाएगा। उसके मन में तुरंत यही ख्याल आएगा कि कहीं दमानी परिवार ने मायरा के साथ कुछ तो नहीं किया। अरमान तो गलतफहमी हो जाएगी कि शायद दमानी ने ही मायरा को नुकसान पहुंचाया है। वो रघु दमानी से सवाल करने लगेगा, लेकिन रघु साफ कहेगा कि मायरा उन्हें सड़क पर इसी हालत में मिली है और उन्होंने उसके साथ कुछ नहीं किया। अभीरा भी अरमान को शांत करने की कोशिश करेगी क्योंकि इस वक्त सबसे ज़रूरी मायरा की जान बचाना होगा। आखिरकार रघु और नंदिनी मिलकर मायरा को तुरंत हॉस्पिटल ले जाने का फैसला करेंगे। अब कहानी पहुंचती है सबसे बड़े मोड़ पर। मायरा को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। कुछ देर बाद अरमान और अभीरा भी हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे। अरमान लगातार मायरा के बारे में डॉक्टर से पूछता रहेगा। उसकी आंखों में अपनी बेटी को लेकर डर साफ दिखाई देगा। वहीं अभीरा भी मायरा को देखकर अंदर से टूट जाएगी। कुछ समय बाद डॉक्टर मायरा की रिपोर्ट देखकर बाहर आएंगे। रिपोर्ट हाथ में आते ही अभीरा की नज़र डॉक्टर के चेहरे पर टिक जाएगी। डॉक्टर भी गंभीर हालत में देखकर अभीरा को एहसास हो जाएगा कि मामला बहुत गंभीर है। वहीं नंदिनी भी बेचैनी से डॉक्टर की बात सुन रही होगी। लेकिन जैसे ही डॉक्टर मायरा की रिपोर्ट के बारे में बताएंगे अभीरा और नंदिनी दोनों के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि रिपोर्ट में एक ऐसी बात सामने आएगी जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। मायरा के साथ आखिर हुआ क्या था? क्या उसे किसी ने जानबूझकर बेहोश किया था? क्या मायरा को घर से किसी साजिश के तहत बाहर ले जाया गया, या फिर इस पूरे मामले के पीछे कोई ऐसा शख्स है जिस पर अरमान को बिल्कुल भी शक नहीं है? यही सवाल अब सबसे बड़ा रहस्य बन जाएगा। दूसरी तरफ अरमान का गुस्सा भी बढ़ता जाएगा।
जाएगा। उसे लगेगा कि उसकी बेटी को जिस हालत में हॉस्पिटल लाया गया है उसके पीछे किसी न किसी का हाथ ज़रूर है और अरमान अब इस मामले की तह तक जाने की कसम खा सकता है। लेकिन अबीरा के सामने अब सबसे बड़ी परेशानी ये होगी कि वो एक तरफ मायरा की हालत को लेकर परेशान है और दूसरी तरफ उसे मुक्ति और कबीर को लेकर भी कई सवालों के जवाब चाहिए। अब अबीरा को समझ आ जाएगा कि ये सारी घटनाएं शायद एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मायरा का पुलिस के सामने बयान देना, फिर मुक्ति और मायरा का अचानक घर से गायब होना, रास्ते में मायरा का बेहोश हालत में मिलना और अब हॉस्पिटल में उसकी चौंकाने वाली रिपोर्ट, इन सभी घटनाओं के पीछे आखिर कौन है? क्या रघु दमानिक सच में निर्दोष है या अरमान की गलतफहमी के पीछे कोई बहुत बड़ी सच्चाई छुपी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मायरा के होश में आने के बाद वो खुद उस शख्स का नाम बताएगी जिसने उसके साथ ये सब किया? आने वाला एपिसोड इसी रहस्य को और भी गहरा करने वाला है। अब देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि मायरा के होश में आने के बाद सबसे पहले उसकी ज़ुबान पर किसका नाम आता है। क्या अरमान अपनी बेटी को इंसाफ दिला पाएगा? क्या अबीरा इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करेगी? और क्या कबीर की तलाश करते करते अरमान और अबीरा उस राज तक पहुंच जाएंगे जिसका सीधा संबंध मायरा की हालत से है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में मिलेंगे। फिलहाल इतना तो तय है कि मायरा की ये हालत पोद्दार और दमानी परिवार के बीच एक ऐसा तूफान खड़ा करने वाली है जिसके बाद रिश्तों की सारी सच्चाई सामने आ सकती है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि मायरा की रिपोर्ट में कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आखिर मायरा के साथ क्या हुआ होगा। और ऐसे ही ये रिश्ता के कहलाता है कि नए अपडेट और ज़बरदस्त ट्विस्ट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।